हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। अब हम देखते हैं लेसन 4.2 दैट इज द स्टोरी ऑफ गौतम्स क्वेस्ट। स्टोरी है गौतम बुद्ध की क्वेस्ट की, मतलब तलाश की खुद को, उन्होंने खुद को कैसे तराशा, उसकी क्वेस्ट मतलब तलाश करना। द मीनिंग ऑफ क्वेस्ट इज तलाशना या फाइंड करना। So, Gautam the Buddha was born over 2500 years ago as a prince Siddhartha. He was the son of a king Raja Shuddhodana. He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilas Vastu. 7 days after his birth, his mother Mayadevi passed away. It was prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, a renunciate, who would bring comfort of thousands of lost souls. So, जो गौतम बुद्ध थे, हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध कौन थे। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म 500 ईयर पहले हुआ था एज अ प्रिंस सिद्धार्थ। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो उनका जन्म हुआ था एज अ प्रिंस, एज अ राजकुमार। वो बोर्न से ही सन्यासी नहीं थे। उनका जब जन्म हुआ था तो वो प्रिंस के रूप में थे। उनके फादर किंग थे, वो सन थे राजा शुद्धोधना के। इनका जन्म एक सैक्रड दिन में हुआ था, दैट इज वैशाख पूर्णिमा, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के से नियर सिचुएटेड है। इनके बर्थ के 7 दिन बाद इनकी जो मदर थी, दैट इज माया देवी, उनका देहांत हो गया था। वो पास्ड हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। इट वॉज प्रोफेस्ड एट हिज बर्थ दैट, जब इनका बर्थ हुआ था तब प्रिडिक्ट किया गया था कि जो गौतम बुद्ध है वो एक तो चक्रवर्ती, दैट इज एक एम्पेरर होगी, या सन्यासी के रूप में उनका जीवन काल कटेगा, जो कि बहुत सारे लोगों की मदद करेगी। द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव सन फॉर रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। अब जो किंग थे, उन्हें ऐसा लगता था, यार मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए, मेरे बेटे को मुझे राजा बनाना है। उसके लिए ही सराउंडेड द प्रिंस विथ एवरी इमेजिनेबल लग्जरी एंड कंफर्ट, जिस वजह से उन्होंने प्रिंस को सारे कंफर्ट, सारी लग्जरी से सराउंड किया था। उनके इर्द गिर्द पूरी लग्जरी थी। इट इज सेड दैट द किंग हैड 3 magnificent palaces, one for each season of the year, and in the beautiful atmosphere of these royal mansion, Prince Siddharth lived his secluded, protected life. नाउ, जब किंग को पता चला कि उनका बेटा एक तो सन्यासी या एक तो चक्रवर्ती बनेगा, तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने बेटे को सन्यास लेने नहीं दूंगा। जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे, अपने प्रिंस को हमेशा सराउंडेड रखा लग्जरी और कंफर्ट से। ऐसा माना जाता था कि किंग के पास 3 मैग्निफिशेंट पैलेसेस थे हर एक सीजन के लिए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में था, जिन रॉयल मैंशन। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो सेक्लूडेड, मतलब प्रोटेक्टेड वे में जी थी। इन गुड टाइम द प्रिंस वॉज मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द रियल प्रिंसेस यशोधरा, द डॉटर ऑफ कोलियन किंग। अब प्रिंस ने शादी कर ली थी प्रिंसेस यशोधरा से, जो कि डॉटर थी कोलियन किंग की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी। सून अ सन राहुल वॉज बोर्न टू देम। जल्दी ही उनका सन हुआ, जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। एट द एज ऑफ 29, सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट्स। अब जब ये 29 एज के हुए, तब सिद्धार्थ अपने किंगडम से बाहर निकले और लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया। He beheld what the Buddhist book called the four signs
witness to the impermanence of the world. He saw an old man, a diseased man, a dead man, and a monk. अब इनके साथ एक बुद्धिस्ट बुक थी जिसे हम बोलते हैं फोर साइन. उन्होंने विटनेस किया. उन्होंने देखा ओल्ड मैन को, डिजीज्ड मैन को, डेड मतलब एक बूढ़े मैन को, एक ऐसा मैन जिनकी जो उनको बहुत सारी बीमारियां है, एक ऐसा मैन जो मर चुका है, और एक मॉन्क को. एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख, द वर्ल्ड सॉरो. और तब उनके हार्ट में एक विजन आया दुख का, सॉरो का. व्हाट इज द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो. सॉरो के उस पार क्या है, दुख के उस पार क्या है. उन्होंने खुद से ये प्रश्न बार बार पूछा. The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son, and set out in the quest of the truth of life. और जब इन्हें आंसर नहीं मिला कि व्हाट इज द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो, सॉरो के उस पार क्या है, उन्हें बार बार पूछने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिला, तो उस अनआंसरेबल क्वेश्चन के लिए उन्होंने वर्ल्ड लाइफ का मतलब जो उनके सुखी गृहस्थ जीवन था, जो लाइफ थी, उसका उन्होंने त्याग किया. अपने वाइफ, अपने सन को छोड़कर लाइफ के सत्य की तलाश में निकल गए. द स्टोरी ऑफ गौतम क्वेस्ट दैट एंड in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our times. For 6 years did Gautam practice intense asceticism. For several days in succession he ate barely a grain of rice. His strong, athletic body was reduced to a bag of bones, but it served no purpose. The Buddha then scattered a handful of grass on the ground beneath the Bodhi tree and formed a seat for himself. I care not if my skin and nerves and bones decay, he thought. I care not if my life blood dry. I shall not give up until I attain to enlightenment. अब जो गौतम का क्वेस्ट था, जो स्टोरी है गौतम की तलाश की, वो इल्यूमिनेशन में एंड होती है, निर्वाणा में एंड होती है. ये इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा ये बहुत ज़्यादा मूविंग टेल्स है उनके टाइम की. 6 साल लाइक फॉर 6 years डिड गौतम प्रैक्टिस इंसेन एसेटिज्म. मतलब 6 साल तक उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत सारी चीज़ें की. वो मतलब बहुत बियरली खाना खाते थे, ग्रेन्स खाते थे. उनकी जो स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी थी वो अब बोन के बैग में तब्दील हो गई, बट कोई पर्पस नहीं रहा. जो बुद्धा थे उन्होंने एक बोधि ट्री के नीचे एक ट्री के नीचे ग्रासेस बिछाई और वहाँ पे बैठ गए और खुद ही सोचने लगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी स्किन कैसी है, नर्व्स कैसी है या बोन डिके हो जाए. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लाइफ का जो ब्लड है वो सूख जाए. मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे एनलाइटमेंट ना मिल जाए, जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ना मिल जाए. What divine willpower in these words, and what may not a man achieve if he would wake up his willpower. अब कितना विल पावर, कितनी डिवाइन विल पावर है इनके वर्ड में ही. अब सोचो कि मैन क्या अचीव नहीं कर सकता अपने विल पावर से. It is said that he saw a vision which contained a message for him. It acted as a spiritual stimulant to him. The word were. ऐसा कहा जाता है कि इनके जो मैसेज में इनका विजन दिखता है. इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम. इनके मैसेज ने इनके लिए स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट का काम किया. द वर्ड वर ट्यून द सितार नेवर लो नॉर हाई, द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच ब्रेक एंड द म्यूजिक डाई, द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूजिक डाई. जो ट्यून रहती है सितार की वो कभी लो नहीं होती, कभी हाई, कभी बहुत ज़्यादा लो नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती. कभी भी स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच नहीं होता, अगर ओवर स्ट्रेच होगा तो ब्रेक हो जाएगा और म्यूजिक खत्म हो जाएगी. द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज अ डम एंड द म्यूजिक डाई. ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टार्वेशन, आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम, लेट मी फॉलो द मिडल पाथ. उन्होंने सोचा मैंने भी अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है,
मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक गया हूँ, मुझे अब मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए. When he tried to get up to take a bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. Just then, a beautiful girl named Sujata appeared before him carrying a golden bowl filled with sweetened milk and rice. जब उन्होंने ट्राई किया उस जगह से उठने का जहाँ पे उन्होंने बैठे थे और तपस्या की थी, उस जगह से उठने की और बात करने की रिवर में, तब उन्होंने खुद को पाया कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और वो मूव नहीं कर पा रहे हैं. तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल नेम सुजाता, जिसका नेम सुजाता था, वो अपीयर हुई उनके सामने, जिनके हाथ में एक गोल्डन बाउल था जो कि मिल्क और राइस से भरा पड़ा था. When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet. जब उन्होंने देखा, जब वो लड़की ने देखा कि एक सन्यासी है जो चल भी नहीं पा रहा, जो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, तो उन्होंने, सुजाता ने एक बाउल क्या किया, उन्हें ऑफर किया. लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस. उन्होंने कहा कि लॉर्ड प्लीज मेरी मिल्क और राइस की ऑफरिंग को एक्सेप्ट करो, ये लो आप खा लो. बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग. बुद्धा ने उसकी जो ऑफर था उसे एक्सेप्ट किया. दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डेज ऑफ स्टारवेशन. ये उनका फर्स्ट मील था बहुत दिनों के बाद स्टारवेशन के. इट रिफ्रेश हिम एंड इन्फ्यूज अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम. इसने उन्हें रिफ्रेश किया और एक न्यू स्ट्रेंथ उनके अंदर आई. He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. उन्होंने रियलाइज किया कि बॉडी को सफ़र करवाना ये वे नहीं है एनलाइटमेंट और ट्रुथ का. गौतम हैड लॉन्ग फॉर एनलाइटमेंट. दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी, व्हाट इज द कॉज ऑफ sorrow? The cause of sorrow is desire. The cure for sorrow is to give up all desire and adopt right living. So, उस दिन गौतम को इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि क्यों इतने सारे दुख है, क्यों इतने सारे दुख है, क्या कारण है दुख का. उन्हें समझ में आया कि जो दुख का कारण है वो सिर्फ डिज़ायर है, इच्छाएं है, और जो क्योर है सौरो का वो है गिव अप. जितनी हमारी इच्छाएं आकांक्षा है उन सब को त्याग कर देना और एक जो सही लिविंग है उसे एडॉप्ट करना. Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day, we venerate this tree as the Bodhi tree. अब उन्हें एनलाइटमेंट इल्यूमिनेशन बुद्धा को ट्री के अंडर ही मिली, तो उस ट्री को रिस्पेक्ट से हम बोधि ट्री कहते हैं, जिस ट्री के अंडर उन्हें इल्यूमिनेशन हुआ या उन्हें समझा कि क्यों क्या चीज़ें हैं, कैसी है और कैसे हम खुद की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई डाउट है तो पूछो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.